तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई आप सभी करते आ रहे होंगे। मैं सोनू सर आज भी आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीके से आप सभी को आज बताने जाऊंगा। क्लास 9th का आपका जो मैथ का क्लास चल रहा था, आज उसका दूसरा दिन मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का दूसरा दिन देखेंगे। ये हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049। ठीक है, इससे आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आप सभी को बताते चलूं कि हमारे इस कोचिंग एशियन कोचिंग जो हरदास चौक के डुमरी सरकारी स्कूल के समीप है, वहाँ पे क्लास 9th का बैच स्टार्ट हो चुका है और उसका आज ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है, ठीक है, जो आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत होगा। मैं वीडियो को विलंब न करते हुए आज का वीडियो आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इससे पहले छोटा सा आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू किए। जैसे कि आपके क्लास में डे 1 के क्लास में हमने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको क्लास 9th में किस प्रकार का आपका मैथ में बेसिक नॉलेज आपको जानना जरूरी है, जो मैं आप सभी को डे 1 में बता चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे कृपया जाके आप हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो एमडी सोनू आलम फेसबुक पेज और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो सोनू आलम ऑफिशियल पर आप सर्च करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। आज आपका क्लास दूसरा दिन है। चलिए आज का क्लास आपका शुरू किया जाए। और आज का क्लास में भी आप सभी को बेसिक नॉलेज जो आपको 9th के फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें आपको बेसिक नॉलेज के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। जैसे कि आपका सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या किसे कहते हैं और प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, हमने सब आपको क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा चुका है। जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे कृपया करके आप सभी इसको वीडियो को आज और अभी जाके इसको तुरंत देख लिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए आज का क्लास आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और आज का आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आप सभी के समक्ष यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि हम आपको प्रकृत संख्या आपके क्लास के लास्ट में आपको हम बता दिए थे कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, इसके बारे में हम सभी समझेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। आज इसके बारे में हम सभी समझने की कोशिश करेंगे कि होल नंबर क्या होता है। देखिए कोई भी प्रकृत संख्या होता है, हमने इसके पहले आप सभी को समझाया था कि गिनती की संख्या को ही प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई भी प्रकृत संख्या होती है, अगर उस प्रकृत संख्या के पहले अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं या जीरो उसमें लगा देते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 अनगिनत तक आपका जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, उसको हम आप सभी को लिख देते हैं। यदि लिखेंगे आप सभी भी गिनती की संख्या लिखिए या प्रकृत संख्या लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं परिभाषा में कि यदि प्रकृत संख्या में, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्रकृत संख्या के जगह पर आप गिनती की संख्या भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रकृत संख्या में शून्य, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो, को शामिल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या
जैसे में देखेंगे, जैसे में मैं आप सभी को पहले ही बता दिया कि ये आपका क्या है कि गिनती की संख्या है, यानी कि एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डैट 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 आपको जहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इसके आगे हम लोग जीरो लिख देते हैं, यानी कि जीरो को स्टार्ट करते हैं, 0 से 1 2 3 4, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। एक जरूरी बात जो आपको जानकारी यहाँ से लेना है, जानकारी ये है आपका कि इसे W से सूचित करते हैं। अब ये कोई पूछे बच्चा तो ये सर कहाँ से W क्या है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, W से सूचित करते हैं। इसको भी आपको समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सूचित करते हैं, देखिए जब क्लास 9 का, फिलहाल आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक इसको लिखिए, ठीक है। इसके बाद मैं आप सभी को आगे बताता हूँ। चलिए लिख लिए होंगे। देखिए कोई भी क्लास 9 का जब आप मैथ उठा के देखिएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा बातें लिखा हुआ है जो आपको अगर स्टार्टिंग से क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में अगर उसमें लिखा होगा W, ठीक है, तो W को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो W अगर कहीं लिखा होगा तो आपको समझ में आना है, समझ में रखना है, याद में रखना है कि W को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि प्रकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, यानी कहने का मतलब कि अगर आपको प्रकृत संख्या लिखने का मन नहीं है तो आप वहाँ पे n लिख सकते हो, भी कौन सा, कैपिटल N आपको लिखना अनिवार्य, ठीक है। इसी तरह अगर आपको पूर्ण संख्या लिखना होगा तो वहाँ पे आप, अगर पूर्ण संख्या हिंदी में लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पे 12W यानी कि आपको कैपिटल W लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आपका बेसिक जानकारी है जो आपका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, ठीक है। ये था आपका पूर्ण संख्या के बारे में आपका पूरा जानकारी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर। इसके बारे में हम सभी समझेंगे कि आपको ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका परिभाषा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वैसी दो प्राकृत संख्याएं, वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मसा एक होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3 4 5, और इसके बाद भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 13 17, 13 17 इत्यादि भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से। अब ये बताइए हमको, हम आपको क्लास में बोले थे ना, जब स्टार्टिंग का आपका लेक्चर बता रहे थे उसमें हमने बोला था आप सभी को कि अगर क्लास 9 का आपका बेस मजबूत करना होगा तो इसके पहले मैं आप सभी को कुछ बातें बताया था जो आपको जानना जरूरी था। कौन सा बातें, 1 से 20 तक पहरा आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको मैथ में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग
एलसीएम, एचसीएफ जिसको हम लोग लसक मसक कहते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब आपको जानना जरूरी है। कैसे देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा आसानी से। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है आपका मसक, यानी कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन कोई दो प्राकृत संख्या अगर जिसका दिया रहेगा। अच्छा ये बताइए हमको इससे पहले कि इसमें से जितने भी बच्चे इनमें से कितने आदमी को मसक यानी कि एचसीएफ आता है। ठीक है, एचसीएफ जो आप इंग्लिश मीडियम से भी बच्चे जो पढ़ रहे होंगे वो भी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आपका होता है। ठीक है, आपका एचसीएफ। ठीक है, आप कहिएगा तो इसका एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं कि एचसीएफ शुरू से कैसे बनाए। ठीक है, फिलहाल आप इसी के वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि एचसीएफ कैसे बनता है। ठीक है, मैं आप सभी को बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर किसी दो प्राकृत संख्या का अगर एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, और उसका मान एक आ जाता है यानी कि एक आंसर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या, सभाज्य संख्या। कैसे, तो देखिए बोर्ड पर अब आइए, देखिए जैसे कि ये आपका क्या है कि मौसक दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझेंगे कि मौसक कैसे निकालते हैं। ठीक है, मौसक वो भी थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया है, जिससे कि हमने उसमें आपको लिखवाया है 2 3। ठीक है, तो देखिए जिन बच्चों को अगर एचसीएफ बनाने नहीं आता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से थोड़ा। देखिए कोई भी अगर दो प्राकृत संख्या दिया रहेगा या कोई भी दो अंक दिया रहेगा, तो उस दोनों अंक में से सबसे पहले आपको उसमें से बड़ अक्षर को खोजना है। ठीक है, तो इसमें से बड़ अक्षर कौन आपका है, 3 है। ठीक है, और ये आपका क्या है कि मौसक का चिन्ह है कि दो सीढ़ी के जैसा जो आपका दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका एचसीएफ का चिन्ह है। ठीक है, और जो छोटा होता है उसमें क्या करते हैं कि हम उससे भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर 2 एकम 2 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी की वजह से हम यहाँ पे 2 लगाए, यानी कि एक मरतबे लगाए, तो 2 हो गया। 3 में से 2 गया आपका 1। ठीक, यहाँ तक हम अच्छी तरह से भाग में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से आपका खेल अब खेलना है। कैसे, तो देखिए 1 आ गया है, अब फिर यहाँ से ऐसे घेरा जाता है, और 2 यहाँ पे जो अंक रहेगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे ऊपर वाला को भाग किए उसी तरह भाग करेंगे इसमें, यानी कि 1 में फिर 2 से भागेंगे, 2 एकम 2, ये आपको क्या हो गया कि कट गया। तो जब तक कटेगा नहीं तब तक आपका उसको लिखते रहेंगे। तो देखिए मौसम बराबर इसका हो जाएगा, इस साइड में जो भी आपका अक्षर होता है, अंक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि मौसम बराबर 1 इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर ये नहीं कटा, ठीक है, तब हम सभी क्या करेंगे, तो उसको भी देखेंगे थोड़ा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ नहीं कटा, तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अंक आएगा वो उसको घेरेंगे, और यहाँ पे जो अंक रहेगा या यहाँ से उसको आप आसानी तरह से उतार सकते हैं। तो ये था आपका मौसम। देखिएगा, तो हम आपको समझा रहे थे क्या, सभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए तो 2 और 3 का जब हम मौसम निकाले हैं तो कितना है, 1 आया, तो 2 और 3 का हो गया आपका सभाज्य संख्या आपका हो गया। ठीक, ठीक उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, 4 और 5 का बना के हमको दिखाइए। ये आपका 4 और 5। ठीक, और एक आप बना लीजिए 13 17। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको बना के आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो कहिएगा, तो आप एक अच्छी तरह से इसका वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। ठीक है, इसको होमवर्क में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप कॉपी में इसको नोट करते रहिए। ठीक है, और इसको होमवर्क में आप ना कंप्लीट कीजिए। इतना फिलहाल आप सभी क्या कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप कहिएगा, तो इसको बना भी दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी की वजह से थोड़ा आप क्या कीजिए, इसको होमवर्क में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये था आपका सभाज्य संख्या के बारे में आपका पूरा का पूरा जानकारी। ठीक है, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन हम सभी पढ़ेंगे, इसके अगला जो क्वेश्चन आपका है उसको समझिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है प्राकृत संख्या, नहीं आपका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटेगर कहते हैं, इंटेगर। इसको आप क्या करेंगे, समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि पूर्णांक संख्या आपका क्या होता है, या सिर्फ पूर्णांक भी आप लिख सकते हैं।
जी, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो, यहाँ पे जी ई लिखिएगा, ठीक है, जी ई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पूर्णांक आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको लिखवाया जाएगा, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है। अगर कोई प्राकृत संख्या में, ठीक है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अगर उसमें ऋणात्मक मतलब होते हैं माइनस का चिन्ह, ठीक है, उसको शामिल कर लेते हैं या सम्मिलित करने के बाद जो भी आपका एक संख्या बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। कैसे? तो देखिए पहले इसका फिलहाल परिभाषा समझिए, ठीक है। देखिए यदि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में धनात्मक, हमेशा याद रखिए, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज लेके आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो धनात्मक हम लोग बोलते हैं प्लस के चिन्ह, ठीक, और आपका ऋणात्मक आपका माइनस का चिन्ह, ठीक, को सम्मिलित करते हैं या शामिल करते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, सम्मिलित करते हैं तो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब जैसे में थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे में आपका क्या होता है। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा परिभाषा को लिखिए अच्छी तरह से। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए पूर्णांक क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया कि कोई भी अगर प्राकृत संख्या लेते हैं तो हम सभी जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 लिखते हैं, ठीक है। में और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं, यानी कि -1 इसमें शामिल कर लिए, -2 शामिल कर लिए, -3 शामिल कर लिए, -4, इस तरह का डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका पूर्णांक कहते हैं। यही आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपका पूर्णांक के बारे में आपका पूरा का पूरा जानकारी, ठीक है। इतना लिखिए, इसके बाद कुछ जानकारी भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे में आपको याद रखना है एक और चीज, ठीक है, नोट में क्या याद रखना है इसको भी देखें, ठीक। नोट में आपको याद रखना होगा इसे 12Z, ठीक है, या 12I से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा, यानी कि कहने का मतलब कि अगर आपको पूर्णांक कहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो पूर्णांक की जगह पर आपको क्या जेड या आपको आई लिखा हुआ, वो भी कौन सा आपका कैपिटल जेड और आपका कैपिटल आई आपका लिखा होगा, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा जानकारी पूर्णांक के बारे में, ठीक है। इतना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा अच्छी तरह से। ये था आपका पूरा का पूरा आज का आपका लेक्चर, डे दूसरा का लेक्चर, ठीक है। और
थोड़ा सूचना आ गया है कि अब थोड़ा क्लास 12 का भी आपको और क्लास 10 का साइंस का क्लास करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए आज का लेक्चर बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और फिर कल आपका क्लास 9th का आपका तीसरा डे जो शुरू होगा उसमें आप सभी दिखने की जरूरी आपका कोशिश कीजिए। इसके साथ ही इसके बाद जो वीडियो आपका आने वाला है क्लास 12 का, ठीक है, और 10th का, ठीक है, उसमें आप ज़रूर शामिल होइए और उसमें उसको भी समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। मैं सोनू सर वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, पढ़ाई का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं 8409630049, ठीक है। आप हमसे संपर्क बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे कोचिंग के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो एशियन कोचिंग है जो हरदास चौक के तरैया रोड जो आपको जाता है डुमरी मध्य विद्यालय सरकारी स्कूल जो आपका है उसके समीप ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कोचिंग के माध्यम में भी आके पढ़ सकते हैं और इससे ऑनलाइन के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा जो हमारे साथ इतना देर तक जुड़े रहे, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ प्यार देते रहिए, ठीक है, और हमारा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। इंशाल्लाह भगवान अल्लाह ऊपर की दुआ रहेगा तो जरूर एक ना एक दिन हम सभी कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।